नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सैपौ में जमीन विवाद के बंटवारे को लेकर पुत्र ने पिता को मौत के घाट उतारा। सोमवार की देर रात्रि ग्राम नगला चिमन में आपसी जमीन के बंटवारे को लेकर कलयुगी पुत्र ने पिता पर ईंट से प्रहार कर लहूलुहान किया। बेहोश होने पर नाती व पुत्र ने बेरहमी से कपड़े पीटने की मोगरी से मार मार कर घायल पिता को अंतिम सांस तक सिर पर अनेकों बार वार किए और उनकी मौत के पश्चात मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मृतक हरवीर सिंह उम्र करीब 70 वर्ष पुत्र स्वर्गीय मिश्री लाल निवासी नगला चिमन थाना सैपौ के दो पुत्र नरेंद्र व दिनेश के मध्य काफी समय से जमीन के बंटवारे को लेकर वाद विवाद चल रहा था। हरवीर सिंह के पास करीब 12 बीघा जमीन थी, जिसमें से 2 बीघा जमीन उसने अपने बड़े पुत्र नरेंद्र कुमार उर्फ करुआ को देकर अपने से अलग कर दिया। वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ करीब 6 वर्ष पूर्व अपनी ससुराल फिरोजाबाद में जाकर रहने लगा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी की बीमारी के बाद मौत हो गई। उसकी सूचना गांव नगला चिमन में हुई तो उसके दाह संस्कार गांव में कराने की बात आई तो उसके शव को गांव लाने से इनकार कर दिया, जिसके चलते नरेंद्र ने पत्नी का दाह संस्कार फिरोजाबाद में ही किया। बीमारी में पैसा खर्च होने के बाद उसके सामने जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो गई। कोरोना काल के चलते उसे अपने गांव में आना पड़ा। इसी बीच मृतक पिता ने अपनी जमीन से करीब 5 बीघा जमीन बेच दी और उसे लेकर परिवार में विवाद बढ़ गया और अपने छोटे पुत्र दिनेश के साथ रहने लगा, जिसके चलते आए दिन बची जमीन को लेकर दोनों भाइयों व पिता के बीच विवाद बढ़ता गया। बड़ा पुत्र नरेंद्र उर्फ टेम्पो चलाकर जीवन यापन करने लगा, लेकिन बड़े पुत्र व पिता में आए दिन जमीन को वाद विवाद होना आम बात हो गई। सूचना पर क्षेत्राधिकारी सादाबाद ब्रह्म सिंह व थाना अध्यक्ष योगेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम ग्राम नगला चिमन पहुंचे। उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर शव को सुपुर्दगी में लेकर एसआई ओम बाबू ने पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। मुखबिर की सूचना पर नामजद नरेंद्र व उसके पुत्र पुष्पेंद्र को मय आला कत्ल महरारा तिराहे से गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मृतक का मंगलवार की देर शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष योगेश कुमार सिंह का कहना है कि वादी की तहरीर के आधार पर मृतक के पिता की आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उक्त नामजद पिता पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सैपौ इंडिया राइज टीवी से रजत उपाध्याय की रिपोर्ट। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।